हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रैक्स आज फिर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल गाइस। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे, हम कवर करेंगे। इसमें 40 बुकैब मैंने इसमें जो है रिटर्न कर रखी है इसी आर्टिकल से, और हम 20 बुकैब इससे पहले कर चुके हैं एक दूसरे आर्टिकल की, इससे पहले जो लास्ट पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो हम इसमें कवर अप करेंगे, सो मैनी वर्ड्स कवर करेंगे और देखेंगे इसमें कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी तरीके से बना रखी है इसकी। ठीक है, तो गाइस चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम कवर करते हैं इसकी बुकैब को गाइस। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें बुकैब क्या है। बुकैब है इसमें अकम्प्लिश। ठीक है, अकम्प्लिश होता है पूरा करना। ठीक, दूसरा अर्निंग्स, इसका मतलब होता है कमाई। ठीक है, ये प्लूरल वर्ड होता है गाइस। ठीक है, उसके बाद है सर्वे। सर्वेक्षण होता है, इसका मतलब सर्वे। ये बहुत सारा वर्ड आपने सुने होंगे इस तरह के वर्ड। सर्वे हो रहा है, सर्वे चल रहा है। ठीक है, जनगणना वगैरह की जो चलती है। लाइक जीरो डाउन, इसका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, यानी कि अपना पूरा माइंड किसी तरह लगा देना, किसी एक साइड पर लगा देना, किसी भी चीज़ पर फोकस हो जाना, उसको कहते हैं जीरो डाउन। ठीक है, केंद्रित करना। उसके बाद है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र। ठीक है, उसके बाद दिया है डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, नसीब, किस्मत। राइट। मीन टाइम, इट मीन्स, इसका मतलब होता है इसी बीच। ये सारी बुकैब हमें उसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल में देखने को मिलेंगी। प्रेस्टिजियस, राइट, प्रतिष्ठित, इसका मतलब होता है। राइट। इनकर, इसका मतलब होता है झेलना। क्या होता है गाइस? झेलना होता है। राइट। उसके बाद है डिलेमा, इसका मतलब होता है कसमकस, यानी कि उलझन वगैरह। राइट। इसका मतलब होता है एक्सपैंड, खर्च करना। स्पेंड माने भी खर्च करना ही होता है गाइस। राइट। इसका मतलब है इम्प्रूडेंट, ना समझदारी, और प्रूडेंट होता है समझदारी। राइट। उसके बाद यह है एक्मुलेट, जमा करना। ठीक है गाइज, इसे हम एडजेक्टिव के तौर से पढ़ेंगे उसमें, एक्मुलेटेड। ठीक है, ईडी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे जो एडजेक्टिव का काम करेगी। राइट। जमा करना, तो वहाँ हो जाएगा जमा हुआ। यहाँ हो जाएगा परचेज। परचेज मतलब होता है खरीदना। इट मीन्स क्या होता है? खरीदना, बाय का सिनोनिम से। राइट। उसके बाद है हैव ए ड्रीम। हैव ए ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। क्या होता है गाइस? सपना देखना। हैव ए ड्रीम, ये ड्रीम मीन्स भी सपना देखना ही होता है। ये नाउन वर्ब दोनों तरीके से काम करती है। हैव ए ड्रीम ये होता है एक फ्रेज। ठीक है, आपका इडियोमैटिक फ्रेज। उसके बाद है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट होता है आपका निवेश करना या पैसा लगाना किसी चीज़ में। ठीक है। अमाउंट, ये रकम होती है। मैनेज, एक तो होता है सफल होना, दूसरा होता है प्रबंध करना। तो हम इसे देखेंगे सफल होने में, न्यूज़ के पेपर, आज के जो न्यूज़ पेपर आर्टिकल है उसमें। ठीक है। उसके बाद है फाइनलाइज, अंतिम फैसला लेना। ठीक है, कहते हैं ना फाइनल, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो फाइनलाइज आई जेड ई लगा के या आई एस ई लगा के हम वर्ब बनाते हैं। ठीक है, तरीके से। फिर देखेंगे अल्टीमेटली, इसका मतलब होता है अंत में। क्या होता है गाइस? अंत में। तो देर आर 20 वर्ब्स। ठीक है, हमने यहाँ कितनी कवर करी है? 20 वर्ब हमने यहाँ कवर करी है, और ये सारे वर्ब हमें आज के आर्टिकल में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, 20 और हैं वो जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे 21 से 20 बुक अब इसमें हुई है। प्रपोजल, प्रपोजल होता है प्रस्ताव, यानी कि अपनी बात रखना। ठीक है, जब प्रस्ताव होता है हमारा, प्रपोज माने होता है प्रस्ताव रखना, और प्रपोजल होता है प्रस्ताव जो किसी भी तरह से अपनी बात को रखें। रेस्ट, इसका मतलब होता है बाकी, और वर्ब होती है तो ये होता है आराम करना। ठीक है, जब ये नाउन होता है तो बाकी होता है, और अगर ये हमारे पास में सॉरी गाइस, नाउन होता है तो बाकी होता है, और वर्ब होती है तो आराम करना होता है। ठीक है। उसके बाद है एक्वेटेड, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब होता है किस्त। कहते हैं ना हमने इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ रही है ये वगैरह, तो किस्त होता है इसका मतलब। फिर है इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है ब्याज। इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज होता है। ठीक है, इंटरेस्ट मान रुचि वगैरह भी होती है। ठीक है। एश्योर, इसका मतलब होता है यकीन दिलाना या भरोसा दिलवाना, विश्वास दिलाना। ठीक है। उसी के साथ हमारे पास है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना या वापस करना, रिटर्न। ठीक है। नेसेसरी, इसका मतलब होता है ज़रूरी या आवश्यक, ये एडजेक्टिव है। इसका नाउन बनता है नेसेसिटी। ठीक है गाइस। क्वाइट हाई, हद से ज़्यादा। क्वाइट हाई का मतलब होता है हद से ज़्यादा, मतलब मोर देन रिक्वायरमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। फ्री स्ट्रक्चर का मतलब होता है फ़ी स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर का मतलब होगी जैसे फीस का ढांचा किसी मात्रा में, ये अलग उसमें जो फ्रेम होंगे हमारे न्यूज़पेपर आर्टिकल में, जो फ्रेम होंगे तब हमें इसके अच्छे से पता चल जाएगा। गो अहेड, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या जाना। गो अहेड। ठीक है, आगे बढ़ना या आगे जाना, फ्रेज है पूरी। विश माने होता है इच्छा करना या इच्छा होती है, इच्छा या इच्छा करना। विश नाउन होता है आपका। एक और होता है विशेष, शुभकामनाएं, वो हमारा प्लूरल में चलता है। ठीक है गाइस। अराउंड, लगभग या करीब करीब, या चारों ओर चक्कर लगाना, इस तरह से होता है, ये प्रपोजिशन होती है हमारी। ठीक है।
इसका मतलब है बिसाइड, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। ये हमारे पास बिसाइड्स है, इसका मतलब है अतिरिक्त, इसके अलावा, यानी कि पेन तो है और उसके अलावा एक मार्कर भी है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम। पेन के साथ साथ एक चीज़ और होना। बिसाइड्स माने होता है एक चीज़ तो है, दूसरी एक्स्ट्रा होना। एक होता है बिसाइड विदाउट एस के, वो होती है हमारी प्रपोजिशन। उसका मतलब होता है हमारे पास में, किसी के पास में या बगल में, ठीक है। नहीं, यू कैन सिट बिसाइड मी, आप मेरी बगल में या पास में बैठ सकते हो, ठीक है। तो बिसाइड पास में होता है और ये अतिरिक्त होता है। उसके बाद है डूरिंग, के दौरान, ये प्रपोजिशन है। डूरिंग मतलब होता है के दौरान, किसी छुट्टियों के दौरान। डूरिंग माई वैकेशन, वैकेशन के दौरान मेरी। पोस्टपोन इसका मतलब होता है टालना, रद्द करना, ठीक। फिर दिया हमारे पास में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, पूरा इडियोमैटिक फ्रेज है, इसका एक साथ ही उठेगा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में। नेक्स्ट दिया हमारा इन अ डिलेमा, ये भी इडियोमैटिक फ्रेज है, इसमें आर्टिकल की एरर आती है, ये हटा के। इन अ डिलेमा इसका मतलब होता है उलझन में या कसमकस में, ठीक है। उसके बाद दिया एज इल लक वुड हैबिट, होता है बदकिस्मती से, ठीक है। इतना बदकिस्मती से ऐसा ऐसा हो गया, बुरा वक्त चलना वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दिया है वर्ड एप्पन, वर्ड एप्पन, ये पूरी फ्रेज है। वर्ड एप्पन इसका मतलब होता है क्या हुआ, ठीक है। तो दे आर 20 वर्ड्स हो गए हमारे पास में, 20 वोकैब्स हो गई है। तो हम यहाँ ये जो वर्ड हमने कवर करे हैं, ठीक है गाइस, ये अब हम आर्टिकल में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास 40 वोकैब तो ये याद हुई। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है गाइस। चलिए अब करते हैं हम शुरू इस आर्टिकल को विदाउट किसी डिले के, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया। ये दिया है व्हाट वाज दैट विश, वो क्या इच्छा थी, ठीक है। व्हेन डिड यू वांट टू अकम्प्लिश इट, जब आप इसे पूरा करना चाहते थे, ठीक है। नहीं, वो क्या इच्छा थी और आप इसे कब पूरा करना चाहते थे, ठीक है। वाई कुडेंट यू अकम्प्लिश इट, और आप इसे क्यों पूरा नहीं कर पाए, ठीक है गाइज। ये कहना चाह रही है आज के आर्टिकल में, इसको लेनी थी एक कार, ठीक है। जो राइटर है ये, जिसने लिखा है, इसको एक कार लेनी थी और उसने ये सपना देखा था बहुत टाइम पहले, ठीक है। नहीं, बचपन में देखा था ये सपना कि मैं अपना ऐसा ऐसा करूँगा, स्कूल दिनों से जैसे भी देखा हो स्कूल के दिनों में। तो उस टाइम ये किसी कारणवश जो है अपनी इच्छा को पूरा ना कर सके, ठीक है। तो उसी पर इन्होंने आर्टिकल राइट किया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। एवर सिंस माई स्कूल डेज, ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, बल्कि ये एस जो थोड़ा सा स्प्लिट हो गया ऐसा, ठीक है। डेज है ये, वो कह रहा है एवर सिंस से, ठीक है, माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों से ही, या मैंने अपने स्कूल के दिनों से ही। आई हैड ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा था। आई हैड ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा था। हैव ए ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना, ठीक है। ऑफ परचेजिंग, खरीदने का। ए न्यू कार, एक नई कार। तो वह कह रहा है मैंने अपने स्कूल के दिनों से ही एक सपना देखा था कार खरीदने का, और कार कैसी, नई कार खरीदने का। विद माई पॉकेट मनी, अपनी जेब खर्च से, ठीक है, अपनी जेब खर्च से, ठीक है। जो पॉकेट मनी थी मेरी पॉकेट मनी से कह रहा है। और या माई ओन अर्निंग्स, या मैं खुद की कमाई से, ठीक है। इस तरीके कह रहा है कि मैंने अपने स्कूल के दिनों से एक नई कार खरीदने का सपना देखा था अपनी पॉकेट मनी से या मेरी खुद की कमाई से, ठीक है। इसलिए ये कह रहा। अब कह रहा फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस इसके लिए आई स्टार्टेड सेविंग, मैंने बचाना शुरू कर दिया। हाफ ऑफ माई पॉकेट मनी, आधा जेब खर्च, इसके लिए मैंने बचाना शुरू कर दिया आधा जेब खर्च। एवरी मंथ, हर महीने, ठीक है। आई यूज़ टू इन्वेस्ट, मैं इन्वेस्ट किया करता था, पैसा लगाया करता था। इट, आई यूज़ टू इन्वेस्ट इट, इट ये पैसे के लिए यूज हुआ है जो यहाँ पर मनी है, ठीक है। तो मैं पैसा लगाया करता था, इन्वेस्ट किया करता था। इन, मैं काय में करता था, बताएगा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, और या NSC, इसे कुछ भी कह सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसमें बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं निवेश किया करता था इसमें, काय में, NSC में पैसा लगाया करता था, ठीक है। कितनी अमाउंट लगाएगा अब ये बताएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जो रकम थी, जो निवेश की जो रकम थी, वाज RS 1200 यानी कि 1200 रुपये पर मंथ थी, ठीक है। फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से, पिछले 5 सालों से। बिसाइड दिस, इसके अलावा, यानी कि ये तो लगाया करता था, इसके अलावा, ये तो थी, इसके अलावा कुछ और दिखाएगा। जो बिसाइड का हमने मीनिंग पढ़ा था ना गाइस यहाँ पे, तो वो यही है कि इसके अलावा, बिसाइड, ठीक है। अमाउंट पढ़ा था हमने यहाँ पर, अमाउंट क्या पढ़ा था कि रकम। इन्वेस्टमेंट क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट होता है हमारे पास निवेश, ठीक है। इन्वेस्ट माने निवेश करना, और ये इन्वेस्टमेंट माने होता है निवेश, यानी कि पैसा लगाना जो होता है, ठीक है। दिस, आई वॉज ऑल्सो अर्निंग, मैं कमा रहा था, मैं कमा भी रहा था। आई वॉज ऑल्सो अर्निंग, मैं कमा भी रहा था। अराउंड, लगभग, RS 3000 पर मंथ, यानी कि 3000 रुपये पर मंथ कमा भी रहा था उसके साथ ही साथ। एज ए ट्यूशन इनकम, एक ट्यूशन इनकम के रूप में, ठीक है। ट्यूशन की जो आमदनी थी हमारी, उसके रूप में मैं कमा भी रहा था, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आई यूज टू, यूज है ये गाइस, ठीक है। आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। मैथ्स, क्या पढ़ाया करता था, मैथ्स से पढ़ाया करता था। टू स्टूडेंट, किसको, विद्यार्थियों को मैथ पढ़ाया करता था।
ऑफ कौन सी क्लास के थे, ऑफ 9th एंड 10th, यानी कि 9वीं और 10वीं क्लास को, 9 और 10वीं क्लास को या कक्षाओं को पढ़ाया करता था एट होम, घर पर ही पढ़ाया करता था। कह रहा है कि मैं टीच किया करता था मैथ स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को 9 और 10 की, ठीक है, मैथ जो पढ़ाते थे एट होम, घर पर ही पढ़ाया करता था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आई मैनेज टू सेव, मैं कामयाब हो गया, सफल हो गया, टू सेव, बचाने में, ठीक है। अब यहाँ मैनेज का मतलब ये प्रबंध नहीं निकलेगा, बल्कि निकलेगा बचाने में, कामयाब हो गया, सेव करने में, ठीक है, सेव जो करते हैं हम बचाने में। अराउंड आर एस, मैं कामयाब हो गया बचाने में, अराउंड आर एस 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए बचाने में मैं सफल हुआ, ठीक। कह रहा आई प्लान, मैंने योजना बनाई, और परचेजिंग, खरीदने की, ए ब्रांड न्यू कार, एक ब्रांड न्यू कार की, ठीक है। कह रहा आई डिड सम सर्वे, मैंने कुछ सर्वे किया, यानी कि सर्वेक्षण किया, मैं घूमा वगैरह, ठीक। एट वेरियस ऑटोमोबाइल शोरूम्स, यानी कि कहाँ पर, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स शोरूम्स, यानी कि जो गाड़ियों के शोरूम थे उस शोरूम में घूमा, किसके साथ घूमा, विद माई बेस्ट फ्रेंड, अपने अच्छे दोस्त के साथ, सबसे प्रिय दोस्त के साथ। टू फाइनलाइज, मैंने फाइनलाइज किया, अंतिम फैसला लिया, काय का, द ब्रांड, ठीक है, नहीं द ब्रांड का मतलब हो गया नई कार लेने का, उसने अंतिम फैसला लिया उन्होंने, ठीक है। फिर कह रहा है बी सा मैनी कार्स, हमने बहुत सारी कारें देखी, एंड अल्टीमेटली, और अंत में, वी जीरो डाउन, हमने जीरो डाउन पढ़ा था, केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, यानी कि हमारा ध्यान एक कार पर गया ना, इस तरीके से। तो वी जीरोड डाउन, हमने अपना ध्यान लगाया, ऑन वन, ऑन वन का मतलब है ऑन वन कार, एक कार पर, ठीक है। उन्होंने जो अंत में सारे सर्वे किया, उसके बाद में उनका दिमाग कहाँ गया, ध्यान लगाया उन्होंने, कहाँ, एक कार पर। अब कौन सी कार पर लगाया, उसकी ये आगे को एडजेक्टिवल क्लाउज बनाएंगे, ठीक है। करिया द कॉस्ट ऑफ विच, जिसकी कीमत, द कॉस्ट, कीमत, ऑफ विच, जिसकी, ठीक है, वाज अराउंड, लगभग थी, कितनी थी, आर एस 4 लाख, यानी कि 4 लाख रुपए थी, जिस कार पर हमने ध्यान लगाया था, केंद्रित किया था या फोकस किया था, उस कार की कीमत लगभग 4 लाख थी, ठीक है, 4 लाख थी। एज, जबकि, आई वॉज हैविंग ओनली आर एस 2.5 लाख्स विद मी, जबकि मेरे पास में 2.5 लाख रुपए थे, कितने थे, 2.5 लाख रुपए थे मेरे पास में, ठीक है। गाइज यहाँ पर हैविंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अपने अधिकार में दिखाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं उस वर्ब को, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आई हैड ओनली आर एस 2.5 लाख्स विद मी, ठीक है। ये एरर है न्यूज़पेपर वालों की, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब होती है, हमारे पास स्टेटिक वर्ब होती है जो अवस्था बताती है, इसको आईएनजी में यूज नहीं करते हैं जब रखने के अधिकार में या रखने के या ओनरशिप दिखाते हैं हैव से, तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द शोरूम मैनेजर, शोरूम मैनेजर ने गैव अ प्रपोजल, उसने एक प्रस्ताव दिया, ठीक है, हमें एक ऑफर दिया, ऑफ पेइंग रेस्ट, अदा करने का जो बकाया राशि वगैरह रहेगी, हमारा रकम रहेगी, रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जो रकम की बकाया रह जाएगी, इनएक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि जो इक्वेट बराबर मंथली, यानी कि मासिक इंस्टॉलमेंट, किस्त पर, एक किस्त पर, उसने कहा कि महीने की आपको एक किस्त बांध दी जाएगी बराबर, ठीक है, नहीं कैसे बराबर दी जाएगी, विद नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि बहुत ही कम, नाम मात्र के लिए ब्याज दिया जाएगा, और हर मंथली तुम्हारी वो किस्त बांध दी जाएगी, नाम मात्र, किस पे, इंस्टॉलमेंट पे जो दिया जाएगा दर ब्याज तुम्हारी बहुत ही कम रेटों में, ठीक है। आई एसवर्ड, मैंने यकीन दिलाया, हिम, उसको, ये हिम किसके लिए हुआ, मैनेजर के लिए हुआ यूज हुआ नहीं, तो मैंने एसवर्ड यकीन दिलाया, हिम, उसको, ऑफ रिटर्निंग, वापस आने का, काय का, वापस आने का, ऑन नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे, यानी कि नेक्स्ट अगले मंडे को आने का, ठीक है। ये पेपर में एक और आ रहा है, ठीक है, जैसा है एज इट इज़ मैंने वैसे ही प्रिंट किया है गाइस, ठीक है, मैंने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑन का यूज जो करते हैं हम, तो वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि डे ऑफ, द नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम से पहले करते हैं, ठीक है। अगर दिनों के नाम से पहले अगर हमारे पास में लास्ट या नेक्स्ट आ जाता है गाइस, या एवरी, या ईच, एवरी आ जाता, या दिस दैट दीज आ जाता है, या दो आ जाता है, तो हम उसके नाम से पहले यही प्रपोजिशन और नहीं लगाते हैं, बल्कि अगर हटा दी जाती है यहाँ से, नेक्स्ट को हटा देते हैं, या प्रपोजिशन हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें एक प्रपोजिशन भी रखनी है, तो हम करेंगे नेक्स्ट को मंडे के बाद, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस होगा ऑन मंडे नेक्स्ट, यानी कि आने वाला मंडे, राइट, ठीक है गाइस। अब देखते हैं विद ऑल द नेसेसरी, उसने कहा था आई एश्योर्ड हिम ऑफ रिटर्निंग, ठीक है, उसने यकीन दिलाया उसको, मैंने उसको यकीन दिलाया, किसको, मैंने मैनेजर को यकीन दिलाया, ऑफ रिटर्निंग, वापस आने का, ऑन मंडे नेक्स्ट, यानी कि अगले मंडे को आने का, कि मैं अगले मंडे आऊँगा, ठीक है, विद ऑल द नेसेसरी मंडे, विद ऑल द नेसेसरी, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, कह रहा है मैंने यकीन दिलाया मैनेजर को कि मैं कल
मैं अगले वाले मंडे को आऊँगा और सारे नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ज़रूरतमंद जो डॉक्यूमेंट होंगे, दस्तावेज होंगे, वो लेकर, ठीक है। क्या आ गया, बट द डेस्टिनी हैड रिटन समथिंग एल्स फॉर मी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था मेरे लिए, किस्मत ने कुछ और ही लिखा था मेरे लिए, ठीक है। डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनिटी होता है किस्मत, भाग्य, ठीक है। हैड रिटन लिखा था समथिंग एल्स कुछ और ही, फॉर मी मेरे लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्चुअली, दरअसल, वास्तव में, एक्चुअली, असल में, वड़ापन क्या हुआ डूरिंग द सेम पीरियड, उसी समय, क्या हुआ उसी समय, माई ब्रदर गोट, मेरे भाई को गोट मिल गया, एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, ठीक है। क्या मिल गया, एडमिशन मिल गया उसी समय, यानी कि जो मैं कार ले रहा था जिस वक्त में, उसी वक्त मेरे भाई को क्या मिल गया, एक एडमिशन मिल गया, उसमें प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वेयर द फीस स्ट्रक्चर, जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो था, फीस का जो ढांचा था, वाज क्वाइट हाई, बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि मोर देन रिक्वायरमेंट, हद से ज़्यादा था। एंड और इन द मीन टाइम, और इसी बीच एज ए लक वुड हैव इट, बदकिस्मती से, पूरी फ्रेज जाएगी, इसी बीच बदकिस्मती से, माई फादर ऑल्सो इनकर्ड सम लॉसेस इन हिज बिजनेस, बदकिस्मती से मेरे पिताजी ने भी झेले कुछ नुकसान अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में। आई वॉज इन अ डिलेमा, मैं कस में था, मैं उलझन में था, वेदर टू एक्सपेंड, क्या कस में था कि मुझे पैसा लगाना चाहिए या खर्च करना चाहिए, एक्सपेंड मनी इन द कार और नॉट, मैं कस में था कि मुझे पैसा खर्च करना चाहिए कार में या नहीं, एज इट वुड हैव बीन इम्प्रूडेंट टू गो अहेड विद माई बिस, जबकि ये एक नासमझदारी होगी, टू गो अहेड, आगे बढ़ना, विद माई विशेष, अपनी इच्छा के साथ में, जबकि ये नासमझदारी होगी अपनी इच्छा के साथ में आगे बढ़ना। आई डिसाइडेड टू शेयर, मैंने निर्णय लिया, टू शेयर, साझा करने का, मैंने फैसला लिया साझा करने का, एक्युमुलेटेड मनी, यानी कि जो इकट्ठी धनराशि थी मेरी, जो मैंने जमा की थी, उस मनी को साझा करने का मैंने निर्णय लिया, किसके साथ, विद माई ब्रदर, अपने भाई के साथ, एंड फादर, और पिताजी के साथ में, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए, ठीक। आई पोस्टपोन, मैंने टाल दिया था, द डिसीजन, फैसला, ऑफ माई ड्रीम विश, जो ड्रीम विश थी मेरी, जो सपना था, सपने कार लेने का जो सपना था, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, मैंने जो अपना कार लेने का जो मेरा सपना था, वो मैंने कहाँ टाल दिया, फ्यूचर के लिए टाल दिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, पूरी क्लाउज का मतलब, पूरी फ्रेज का मतलब है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, दैट वाज द सरकमटेंस, वास्तव में वह परिस्थिति थी, जब आई कुडंट अकम्प्लिश माई विश फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब मैं अपनी इच्छा को एक लंबे समय से पूरा नहीं कर सका या नहीं कर पाया, ठीक है। टॉक अबाउट, बात करते हैं, ए विश, एक इच्छा के बारे में, डिस्कस करते हैं एक इच्छा के बारे में, कौन सी, दैट, जो, यू कुडेंट अकम्प्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो आप काफ़ी समय से पूरी नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो गाइज ये एक राइटर की इच्छा थी, ठीक है, जो उसने सपना देखा था, कहाँ देखा था, अपने स्कूल के दिनों से सपना देखा था, और वो क्या सपना देखा था कि मैं एक कार खरीदूंगा और अपनी ही जेब से खरीदूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि उसके भाई का भी एडमिशन उसी टाइम पे होना था, और पिताजी ने भी नुकसान जब भी झेले थे बिजनेस में, ठीक है। अब उसने अपने पिताजी का और अपने भाई का क्या करने के लिए, हेल्प करने की वजह से अपने कार को क्या कर दिया, त्याग दिया फॉर फ्यूचर, और पता नहीं राइटर ने इन फ्यूचर ली कार या नहीं ली, तो ठीक है। आज हमने कितनी बुकैब कवर करी गाइज, बुकैब कवर करी हमने आज 40, वंस अगेन आई विल रिपीट इट, एक बार मैं फिर इसको रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि बुकैब बहुत ही अच्छी है, न्यूज़पेपर की बुकैब है, जो हर कहीं दंदन आती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अकम्प्लिश, पूरा करना, अर्निंग्स, कमाई, सर्वेक्षण, जीरो डाउन, ध्यान केंद्रित करना, जो हमने पढ़ा था कि उसका एक कारण क्या कर लिया था, ध्यान केंद्रित कर लिया था, उन्होंने अपना सारा ध्यान एक तरफ लगा दिया था। नॉमिनल, नाम मात्र, ब्याज के लिए बात की थी, और डेस्टिनी, किस्मत में कुछ और ही लिखा था, ये फ्रेज के साथ आया था। मेन टाइम, इसी बीच आया था। प्रेस्टिजियस आया था यूनिवर्सिटी से पहले, कि एक जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी उससे पहले इनको यूज करता था, कि यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिला था, इनका जो झेला था उनके पिताजी ने, ठीक है, जो लॉस झेले थे अपनी, लॉसेस झेले थे अपने बिजनेस में, ठीक है। डिलेमा, इन आ डिलेमा, जो फ्रेज के साथ यूज हुआ था ये, ठीक है। कसम होना, एक्सपैंड, जो पैसा खर्च किया था, ठीक है, नहीं कि मैं मनी पैसा खर्च करूँ या ना करूँ, ऐसे ही।
इम्प्रूडेंट इसका मतलब ना समझदारी होगी, इसके साथ आगे बढ़ना, इसके साथ पढ़ी थी इसे। एकमुलेटेड पढ़ा था इसे हमने, एकमुलेटेड मनी यानी कि जमा हुई राशि, एडजेक्टिव के तौर पे पढ़ा था, यहाँ वर्ब है। परचेज खरीदना, हैव ए ड्रीम ये शुरू में ही पढ़ा था, सपना देखना। इन्वेस्ट निवेश करना, पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट होता है निवेश, ठीक है। अमाउंट रकम पड़ी थी, मैनेज सफल हुआ, ठीक है, जो हमने पढ़ा था उसमें कि आई मैनेज टू सेव सम मनी, जो बचाने में 2.5 लाख रुपए बचाने में वो क्या हुआ था, सक्षम हुआ था, उसके लिए पढ़ा था सफल होना। प्रबंध करना यहाँ हरगिज नहीं है, ठीक है। फाइनलाइज अंतिम फैसला लिया उन्होंने कार को लेने का, जो उसको लिया था ब्रांड कार को, ठीक है, द ब्रांड कार जो बोला था। अल्टीमेटली अंत में, राइट। 20 कैप हमारी ये हुई कवर। एक बार फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ 21 से, राइट। प्रपोजल, जो मैनेजर ने प्रपोजल दिया था उनको कि आधी किस्त तुम्हें अब जमा कर दो, ठीक है, जो भी है, बाकी तुम्हें किस्त नाम मात्र के लिए ब्याज पर दे दी जाएगी, ठीक है। रेस्ट बाकी रकम के लिए यूज हुआ था, ये आराम करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक्वेटेड यानी कि बराबर मंथली जो तुम्हारी वो बनेगी इंस्टॉलमेंट, उसके लिए यूज हुआ था। इंस्टॉलमेंट आपका किस्त है, वहाँ पर प्लूरल हुआ था, इंस्टॉलमेंट किस्तों के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट ब्याज दर के लिए हुआ था, रेट वगैरह जो थी, ठीक है। इंश्योर यकीन दिलाया था उसने कि मैं अगले नेक्स्ट मंडे को आ जाऊँगा, वो जो बोला था, ठीक है। उसके बाद है रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आने का, ठीक है। और नेसेसरी सारे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज के साथ जो आने के लिए बोला था, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए नेसेसरी, नेसेसिटी इसका नाउन होता है, ठीक है। क्वाइट हाई हद से ज़्यादा, क्वाइट हाई का मतलब होता है हद से ज़्यादा, यानी कि जो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर था वो हद से ज़्यादा, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, हद से ज़्यादा था। गो अहेड आगे बढ़ना, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपना जो ड्रीम बिस थी उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना, साथ आगे बढ़ना। ये बिस देखा था जो इच्छा थी इसकी, ठीक है, राइटर की। अराउंड लगभग कितने रुपए कमा रहा था वो उसके बारे में बताया गया था। बिसाइड इसके अलावा, जो उसने यानी कि अपनी जो है किस्त चला रहा था वो एनएस में, ठीक है, उसके अलावा जो कमाता था ट्यूशन वगैरह में, उसके लिए यूज हुआ था, ठीक है। डोरिंग करियर, डोरिंग जो भी टाइम वगैरह था इस समय के दौरान में, ठीक है। पोस्टपोन उन्होंने अपना जो रद्द कर दिया था, जो ये ड्रीम था उनका वो रद्द कर दिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि वास्तव में कुछ ऐसा हुआ वगैरह। इन अ डिलेमा ये बहुत आता है न्यूज़पेपर उसमें, एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इडियामेटिक फ्रेज है, ठीक है। इन अ डिलेमा कस में होना, ठीक है। एज ए इल लक वुड हैव इट, ठीक है, ये क्या होती है, ये पूरी फ्रेज है, बदकिस्मती से। व्हाट हैपन ये तो स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा चलती है, व्हाट हैपन बताएं मुझे, व्हाट हैपन क्या हुआ, व्हाट हैपन टेल मी, ठीक है। तो गाइस आज हमने कितनी करी है, 40 बुक आज करिए ये। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो फिर से अपनी कमेंट में बताते चलें, ठीक है।